Environment in UPSC Civil Services examination can act as make or break. Why this is so? क्योंकि इन्वायरमेंट से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है सिंपली। तो हमें इन्वायरमेंट को किस स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना चाहिए? यूपीएससी में अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इन्वायरमेंट से यूपीएससी डायरेक्टली 25 टू 30 क्वेश्चंस पूछता है। अब इतना हाई वेटेज होने का रीजन है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट्स का भी प्रीलिम्स यहाँ पे सेम होता है, तो इन्वायरमेंट के पोर्शन से तो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। सेकेंडली, अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जीएस 3 में इन्वायरमेंट के टॉपिक्स ऐड हैं, और जीएस 3 की बात करें तो हमें पता है जीएस 3 करंट ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, और इन्वायरमेंट कितना न्यूज में रहता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली ही देख लीजिए, इंडिया के नदर्न पार्ट में हिली एरियाज में हमें लैंडस्लाइड्स के बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। इसके अलावा दूसरे जो डिजास्टर्स हैं, बी इट फ्लड्स, ड्रॉट्स या क्लाइमेट चेंज जैसी कंडीशन वर्ल्ड ओवर न्यूज में रहती ही रहती है। प्लस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमारी डिफरेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की हर साल होती है, तो ये तो न्यूज में रहती ही है। तो इतना सारा इन्वायरमेंट का पोर्शन जब करंट ओरिएंटेड रहता है तो इन्वायरमेंट को एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी का आप फॉलो कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट के आपको बेसिक्स कवर करने चाहिए। बेसिक्स में इन्वायरमेंट की बेसिक्स आप कवर कर सकते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 6 टू 12। क्लास 6 टू 10 की एनसीईआरटी में जो इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। 11th में भी आपको कुछ कुछ मिल जाएगा। 12th के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, लास्ट के चैप्टर्स पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट ओरिएंटेड हैं। उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानने को मिलेगा, आपको फूड चेन, फूड वेब जैसे कंसेप्ट के बारे में जानने को मिलेगा। ये आपके बेसिक्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जैसे कम्युनलिज्म, देन वी हैव द म्यूचुअलिज्म, तो इस तरह के इंटरेक्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट की बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स को क्लियर करने के बाद आप एक स्टैंडर्ड सोर्स को लेंगे। अब इस स्टैंडर्ड सोर्स ये आपके लिए डिफरेंट हो सकती है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर के मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। इसमें बहुत फेमस है हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली दृष्टि का इन्वायरमेंट का मटेरियल आता है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जनरली शंकर आईएएस के मटेरियल को रेफर करते हैं, और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल जैसे भी आपको वो ऐप लगे आप उसको रेफर कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड सोर्सेज को कवर करने के बाद, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड भी रहता है, तो आपको इसको करंट अफेयर्स के साथ भी लिंक करना आना चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हुए आपको जो करंट में बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, या जिसमें से अब जब आप इससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे अगर करंट की बात करें तो स्पीशीज इन न्यूज से यूपीएससी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछता रहता है। कोई भी स्पीशीज या तो वो किसी एरिया में न्यूली डिस्कवर्ड हुई है, या उसमें कोई चेंजेस न्यूली डिस्कवर्ड हुए हैं, या वो किसी भी कारण से अगर वो स्पीशीज न्यूज में चल रही है, तो आपको स्पीशीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपको थोड़े बहुत उसके फीचर्स पता होना चाहिए, वरना यूपीएससी जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता है अगर उस स्पीशीज के नाम से आपको नहीं पता चल रहा कि वो स्पीशीज कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, वो कोई मैमल है, वो कोई इंसेक्ट है, वो कोई बर्ड है। तो यूपीएससी का पैटर्न रहता है कि वो डिफरेंट स्पीशीज के नाम आपको दे देगा, और वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये इंसेक्ट है, बर्ड है, ये मैमल है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, तो आपको स्पीशीज इन न्यूज तैयार करना है। फिर इसके बाद बात करें, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से आते हैं हमारे नेशनल पार्क्स, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमारे टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स। तो ये जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ये यूपीएससी के बहुत ज्यादा फेवरेट रहते हैं। अब इन प्रोटेक्टेड एरियाज को अगर आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो इन नेशनल पार्क के बारे में आपको दे देंगे, और आपको बताना होगा कि ये नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। इतने से आपका काम चल जाएगा। बट यूपीएससी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है। वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है? नेशनल पार्क के बारे में, अगर यूपीएससी को किसी नेशनल पार्क के बारे में पूछना है, फॉर एग्जांपल मानस नेशनल पार्क जो असम में सिचुएटेड है, उसके बारे में यूपीएससी पूछना चाह रहा है, तो यूपीएससी आपसे सिर्फ इसकी लोकेशन नहीं पूछेगा कि आपको ये पता होना जरूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि असम में है, बट इससे रिलेटेड डायरेक्टली यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा कि इस नेशनल पार्क से कौन सी रिवर पास कर रही है, इस नेशनल पार्क में ज्यादातर कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज उस नेशनल पार्क के लिए फेमस है, जैसे हमारा गिर नेशनल रिजर्व में हमारा एशियाटिक लायन मिलता है, तो वो उसके लिए फेमस है, तो वहां की वो कीस्टोन स्पीशीज होगी, तो उस स्पीशीज के बारे में आपको पता होना चाहिए।
प्लस ये कौन से, ये मानस नेशनल पार्क जो है अगर वो डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है तो उसके बारे में, डिफरेंट स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो हमारी कंट्री के बाहर भी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ या भूटान के साथ भी उनका बॉर्डर जो है वो शेयर कर रहा है, तो उस तरह के नेशनल पार्क्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस हमारे ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, अब ये बहुत ज्यादा होते हैं। पहली बात तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए, जनरली स्टूडेंट्स क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि वो इन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व को जो न्यूज में चल रहे होते हैं उनको ही कवर करके जाने की सोचते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी इससे क्वेश्चंस पूछता ही रहता है, तो जनरली आप कोशिश कीजिए कि आप ये सारे के सारे आप इसको लर्न करिए। अब ये सारे लर्न करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, तो इसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं? आप इनको पार्टीशन कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, थोड़े थोड़े याद कर सकते हैं, एक दिन में 10 याद कर लिए, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया, उनको अपनी स्टडी टेबल पे चिपका के रख लिया, उसको बार बार देखा। अब जब भी आप इस टॉपिक को कवर करेंगे, आप ये प्रोटेक्टेड साइट्स को जब कवर करेंगे, तो आप इसको सिंपली इस तरीके से याद मत करने की कोशिश कीजिए, आप इसको एक मैप में, इंडिया के मैप में ड्रॉ कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है ये कहाँ है। उस मैप में ही आप लिख लीजिए कि वहां पे कौन सी स्पीशीज मिल रही है, या फिर कोई स्पेसिफिक फीचर उस नेशनल पार्क का अगर प्रेजेंट है तो उस स्पेसिफिक फीचर के बारे में लिखिए, उस स्पेसिफिक स्पीशीज के बारे में लिखिए। तो उसी मैप में आप सारी चीजें लिख लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स अगर रिवाइज करेंगे तो आपको ये स्पीशीज के बारे में, आपको इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है वो ज्यादा सही होंगे, क्योंकि यूपीएससी कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही रहता है। प्लस इन्वायरमेंट लॉज, अब इन्वायरमेंट लॉज के आपको सीधे सीधे ये नहीं होना चाहिए कि आप इस इन्वायरमेंट लॉज के आप ईयर याद रख रहे हैं, या आप जैसे अगर वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई लॉ है तो आप सिर्फ ये याद रख रहे हैं कि हाँ ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। आपको इन लॉज के प्रोविजंस, जो मेजर प्रोविजंस हैं, जो कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है, ये मॉक टेस्ट में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार देख चुके हैं, तो उन मेन प्रोविजंस को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी इन डेप्थ पूछता है, वो ऊपर ऊपर की चीजें यहाँ पे इस टॉपिक से भी नहीं पूछता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, UNFCCC की होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, उनके क्या मेजर आउटकम्स आए हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, ये आपके मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेंटली 2025 के मेंस में ही यूपीएससी ने जो पेरिस एग्रीमेंट है जो 2015 का, उसके बारे में पूछा, और उसी से लिंक करके 21 COP 21 जो था, जो सॉरी COP 26 था शायद, जो 2021 में हुआ था, उससे इसको लिंक करके क्वेश्चन पूछा था। तो आपको करंट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। प्लस जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मेजर रहे हैं, अब जैसे ये पेरिस डील, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसके भी प्रोविजंस आपको याद होनी चाहिए, इसके मेजर प्रोविजंस आपको याद होनी चाहिए। आप इन्वायरमेंट लॉज अच्छे से पढ़ेंगे, आप स्पीशीज इन न्यूज अच्छे से पढ़ेंगे, देन आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या मेजर आउटकम्स निकले हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पर्टिकुलर डिक्लेरेशन हुई है, और अगर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर्टिकुलरली इंडिया में हुई है, जैसे 2008 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC की इंडिया में हुई थी, तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसमें क्या आउटकम्स निकले वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से ध्यान देके पढ़िए। तो ये आपको, ये चीजें आपको कंप्रीहेंसिवली कवर करनी होंगी, इसको इन डेप्थ एनालाइज करना होगा, इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या चीजें हुई थी, और वो भी इन डेप्थ भी आप इतना भी ना जाइए कि आप बहुत कुछ सारा कुछ याद करने के चक्कर में आप कुछ भी ना याद रख पाए। आपको खुद ही पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, आप मॉक टेस्ट देने शुरू करेंगे, तो आपको आइडिया होने लग जाएगा कि क्वेश्चंस बनने की टेंडेंसी कौन से पोर्शन से ज्यादा रहती है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए। फिर ये हमारा मेंस का टॉपिक भी कवर करता है। मेंस में आप आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिपोर्ट होती है, इसके आउटकम्स भी आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर ऐसे आता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई डिजास्टर आया है, तो डिजास्टर के अगर मान लीजिए आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे कि इसके क्या पर्टिकुलर कॉजेज रहे होंगे, तो आप वो कॉजेज में आप क्लाइमेटिक फैक्टर ऐड कर सकते हैं एक, और जब आप अपना वे फॉरवर्ड दे रहे होंगे उस मेंस के क्वेश्चन में, आप अपने सजेशंस को दे रहे होंगे, तो आप इस आईपीसीसी की रिपोर्ट में जो बताया गया है उसको कोट कर सकते हैं कि ऐसे करने से, आईपीसीसी की रिपोर्ट ने भी हमें ऐसा बोला है कि ऐसा करने से ये चीज टैकल करी जा सकती है, तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कंप्रीहेंसिवली अपने एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट को अपनी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका दी लास्ट स्टेप होता है इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, इसकी प्रैक्टिस
या आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस की बात करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए सबसे पहले, फिर आप मॉक क्वेश्चंस में आप मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आप मल्टीपल टेस्ट दीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रीलिम्स के केस में। तो आपको इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया, आपने एनवायरमेंटल लॉज के प्रोविजंस को एक बार याद रख लिया, तो आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आप नेशनल पार्क की वो रिवर्स के बारे में जान गए तो आप इन क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। स्पीशीज इन न्यूज को आपने देख लिया। अब स्पीशीज इन न्यूज भी कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैकल हो जाती है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई स्पीशीज पूछी हुई है, कोई 4-5 स्पीशीज पूछी हुई है, अब यूपीएससी क्या करता है कि इनमें से एक स्पीशीज ले लेगा, नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन बनाएगा उस एक स्पीशीज को उस क्वेश्चन में मेंशन करेगा, प्लस कोई 3 और अलग स्पीशीज को मेंशन कर देगा। अब ऑप्शन से पूछेगा कि ये क्या है, ये इंसेक्ट है, ये बर्ड है, ये मैमल है, ये रेप्टील है, ये किस कैटेगरी में आता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करा है तो आपको पता होगा कि ये कौन सी स्पीशीज से बिलोंग कर रही है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, प्लस आपको आइडिया लगता है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ये तो हमारी प्रैक्टिस के साथ हमारी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगी। मेंस में अगर बात करें तो मेंस में सबसे पहले तो जो चीजें न्यूज में चल रही हैं उसको तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आप सबसे पहला काम होगा आप स्टैटिक को कवर करें, उसके बाद आप न्यूज में जो चीजें चल रही हैं उसको लाइटली नहीं लेंगे, उसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब जो भी मेजर इश्यूज वर्ल्ड ओवर चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो गया, आर्कटिक इम्प्लीफिकेशन जैसे इश्यूज हो गए, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो हमारा ओजोन होल से रिलेटेड है, इस तरह के इशू हो गए, तो इनके इश्यूज से रिलेटेड आपके पास पॉइंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। मेजरली क्या कॉज है इसका, किस वजह से ये हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं इसको लेके, ये क्या क्या चैलेंजेस कोज कर रहा है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, आपके पास वे फॉरवर्ड के भी पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। अब ये बिल्कुल बच्चों वाले पॉइंट्स नहीं होने चाहिए जैसे वो 8th 7th 8th का बच्चा लिख देगा कि हाँ क्लाइमेट चेंज इस वजह से हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। आपके पास वैलिड डेटा होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बताया है, किसी एक रिपोर्ट ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने ये डेटा कॉट करा है कि ऐसा हम इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इशू को, क्लाइमेट चेंज के इशू को, ये रिपोर्ट हमें पर्टिकुलरली ये बताती है। उस पर्टिकुलर डेटा के साथ जब आप अपने आंसर्स को लिखेंगे तो आपका आंसर और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, आपके आंसर में इफेक्टिवनेस होगी, वो आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस अगर ये न्यूज में चल रहा है तो आपसे इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह की अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको ये ऐसे में भी हेल्प करेगा, आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, आपके मार्क्स ये कहीं ना कहीं एनहांस करके ही जाएगा। और प्रीलिम्स में तो क्योंकि इतनी ज्यादा वेटेज है तो ये हमें बहुत ज्यादा स्कोरिंग पोटेंशियल रखता है, ये सब्जेक्ट ये हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। तो ये थी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी इन्वायरमेंट के लिए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपने इन्वायरमेंट के मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आप इंश्योर कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट की वजह से आपका सिलेक्शन कहीं भी ना रुके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सिविल्स प्रेप के चैनल को ज्वाइन कीजिए ऐसे ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी के लिए और अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाइड बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।